नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 10.3 और पार्ट सेकंड कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये सबसे पहले देख लीजिए। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर सी की वैल्यू दे रखी है। इस प्रकार आ रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, कॉमा का मतलब जो है, वेक्टर सी पर लंब है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो परपेंडिकुलर है, इसका डॉट इंटू इससे करेंगे तो बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लंब का यानी परपेंडिकुलर की कंडीशन ये तो होती है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका डॉट इंटू इसके साथ करना है। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। वेक्टर सी की वैल्यू तो दे रखी है, इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 2i कैप आप खुद लगा लेना, प्लस 2j प्लस 3k, क्लियर है। प्लस लैम्डा वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, -i प्लस 2j प्लस k, क्लियर है। अब i का कोफिशिएंट देखता हूँ। i का कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है, लैम्डा सभी के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो कर दे रहा हूँ मैं, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस प्लस माइनस लैम्डा i हो जाएगा, इसके साथ करूँगा तो प्लस 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 2 लैम्डा j हो जाएगा प्लस लैम्डा k हो जाएगा। ठीक है, i कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से i कॉमन ले लूँगा तो इसके पास कौन बचेगा, 2। यहाँ से i कॉमन ले लूँगा तो किसके पास बचेगा, माइनस के लैम्डा, i कॉमन ले लिया है। प्लस अब दूसरे फंक्शन से मुझे क्या कॉमन लेना है, j कॉमन लेना है। यहाँ पे कौन है, 2 j के पास, और यहाँ पे j के पास कौन है, 2 लैम्डा ले लिया। प्लस और तीसरे फंक्शन में मुझे क्या कॉमन लेना है, k। यहाँ पे k का कोफिशिएंट कौन है, 3। यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है, प्लस लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है। i j और k की फॉर्म में ले आया मैं, ठीक है। इतना करो तो कोई टेंशन नहीं है। तब वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, वेक्टर c पर लंब है, वेक्टर c पर परपेंडिकुलर है, लंब है। तब कंडीशन क्या होती है लंब की परपेंडिकुलर की, मैंने बताया था, ये वाली चीज का डॉट इनटू वेक्टर c इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, ये पूरी पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू k, क्लियर है। डॉट इंटू c की वैल्यू कितनी है, वेक्टर c की ये रही 3i, वेक्टर c की वैल्यू 3i प्लस j, यहाँ तक क्लियर है। इक्वल टू 0, बस कुछ नहीं करना, i का मल्टीप्लाई i के साथ करना है, और j का मल्टीप्लाई j के साथ, और k का मल्टीप्लाई k के साथ। i यहाँ पे ये रहा, i का मल्टीपल कौन है, 2 माइनस पाई, यहाँ पे कौन है, 3 का i से i का मल्टीप्लाई करोगे i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, j यहाँ पे है और j यहाँ पे है, प्लस है प्लस j इंटू j स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल कौन है, j का 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये रहेगा 2 प्लस 2 लैम्डा। अब k का मल्टीपल कौन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे k है नहीं है ना, तो यहाँ पे 0k लिख लेना, ठीक है। 0k कैप लिख लोगे, k का मल्टीपल कौन है, 0, यहाँ पे k का मल्टीपल कौन है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पे k का मल्टीपल 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे k नहीं था, ठीक है। इक्वल टू 0, जहाँ k नहीं हो वहाँ पे 0k लिख लेना। 0 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा, ये 0 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस के 2 लैम्डा, ये तो सब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए, 8, माइनस के 3 लैम्डा और प्लस के 2 लैम्डा, माइनस का 1 लैम्डा बचा, इक्वल टू 0। लैम्डा को उधर ले जाओगे तो 8 बराबर की लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शाइए कि यानी सो दैट, यानी प्रूव करना है आपको शून्येतर सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए मोड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, ये वाली जो वैल्यू है इस पर लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये वाली बताई थी, यहाँ तक ये वैल्यू देते रखिए कॉमा से लेकर यहाँ तक, इसका डॉट इनटू इसके साथ करोगे तो 0 आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। तो
वेक्टर ए मोड ऑफ में वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मोड ऑफ में वेक्टर बी वेक्टर ए, ब्रैकेट में बंद कर ले रहा हूँ, डॉट इनटू इसके साथ करना है। बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। डॉट इनटू करो, जीरो आता तो परस्पर लंब है, नहीं आता तो नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। इसका इससे करोगे तो होल स्क्वायर आ रहा है, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। अब इसका इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे वेक्टर ए है और कौन है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी सॉरी मोड ऑफ में वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। यहाँ पे मोड ऑफ में वेक्टर बी है और वेक्टर ए है। क्लियर है, इसने इन दोनों के साथ कर दिया। अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने जाएगा। यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, वेक्टर बी दिखाई दे रहा है मोड ऑफ में, ठीक है। और ये यहाँ पे पीछे लिख दोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक जैसी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू यहाँ तक चेक करोगे ना, एक जैसी दिखाई दे रही है मुझे। इसके पास भी ये मोड ऑफ में वेक्टर है, इसके पास भी मोड ऑफ में वेक्टर बी, इसके पास है, इसके पास है वेक्टर बी, इसके पास है, इसके पास है, इसके प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ, प्लस माइनस माइनस, वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। क्लियर है, मैंने बताया था वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को क्या लिखते हैं, वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख दोगे, स्पेस स्क्वायर चल रहा था, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर डॉट, इसे क्या लिखोगे, वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कैसी है, सेम है, वेक्टर बी का स्क्वायर इसके पास है, इसके पास भी है, वेक्टर ए का स्क्वायर मोड ऑफ का स्क्वायर इसके पास है, इसके पास भी है, ये भी कट गए तो कितने आ गए, जीरो। अतः एक दूसरे के परस्पर लंब लिख दोगे, अतः सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लिख देना, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दे रखा है 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दे रखा है, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो वेक्टर बी के बारे में पूछ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, बराबर की 0 दे रखा है, इसको उठाओगे रूट लगाओगे तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। व्हेन वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू 0, देन तो यहाँ पे लिख देना, देन वेक्टर बी विल बी सेटिस्फाई ऑफ एनी, यहाँ पे देखिए क्या लिखोगे, वेक्टर बी सेटिस्फाइंग का मतलब ये होता है संतुष्ट करेगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे सेटिस्फाइंग, वेक्टर बी सेटिस्फाइंग, इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 क्या सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे कैन बी एनी वेक्टर, वेक्टर बी की जगह कैन बी एनी वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा ना तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेक्टर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते, ये डिवाइड करेगा तो वेक्टर ए की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वेक्टर बी की जगह कुछ भी रख देना, 1 2 3 4, 0 होने के कारण सब 0 ही हो जाएगा ना, तो वेक्टर बी सेटिस्फाइंग यानी संतुष्ट करेगा कैन बी एनी वेक्टर, लिख देना, वेक्टर बी सेटिस्फाइंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है कैन बी एनी वेक्टर, कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी वेक्टर ले लेना, कुछ भी रख देना, यहाँ पे सब 0 ही हो जाएगा, तो इतना सा लिखना पड़ेगा। अतः कोई भी वेक्टर संतुष्ट कर सकता है, वेक्टर बी यानी सदिश वेक्टर, कोई भी सदिश संतुष्ट कर सकता है, इतना हिंदी में लिख देना, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में ये देख लिए, यानी वेक्टर मोड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 वैल्यू होती है, और
मात्रक सदिश का मतलब यही होता है एक यूनिट पे, ठीक है। वेक्टर बी का मोड ऑफ का स्क्वायर इक्वल टू 1 और वेक्टर सी के मोड ऑफ का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये गिवन है आपको, ठीक है। मात्रक सदिश का मतलब यही होता है। वेक्टर ए मोड ऑफ लगा दो, इसका स्क्वायर लगा दोगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। आपको ये दे रखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू जानना चाहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो ये आपको गिवन है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है, ए बी और सी का मतलब ये हो गया। मोड ऑफ में लगा दो, इसको लगा दो इक्वल टू 1, ठीक है। लिखने लेना इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। बाई इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दे रखा है, बराबर की 0 दे रखा है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ए स्क्वायर यानी इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 बाहर ले लेना, कॉमन ले लेना सभी से। 2ab प्लस bc और प्लस ca इक्वल टू, इसका स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। यहीं से क्वेश्चन से समझ जाया करो, क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है। ए बी बी सी सी किस में होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में ही तो होता है। होल स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से स्टार्टिंग में बताया था, इसे इस तरीके से, इसे इस तरीके से। ये चीज़ दे रखी है आपको। इसकी वैल्यू कितनी है आपको स्टार्टिंग में गिवन है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2, और ये चीज़ चल रही है आपकी बराबर के 0, पूरी यहाँ पे लिख देना ये चीज़, ठीक है। 1 2 3 प्लस के हो गए, उधर किसको हो जाएंगे माइनस के, चाहे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 1 2 3 हो गए, 3 उधर किसको हो जाएंगे माइनस के। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस के 3, और 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू जानना चाहता था वो। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस के 3/2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है 0 और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालोगे 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वेक्टर ए की जगह और वेक्टर बी की जगह, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू 0 दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो विलोम यानी इनवर्स रेसिप्रोकल का सत्य होना आवश्यक नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट लिख लेना। वेक्टर ए की वैल्यू कुछ भी मान लो, आप कुछ भी कंसीडर कर लो, और वेक्टर बी की वैल्यू भी कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हमें 0 लेकर आना है, कुछ ऐसी वैल्यू लेकर आनी है आपको। तो आप वेक्टर ए की जगह कुछ भी ले सकते हैं। वेक्टर ए की जगह मैं ले रहा हूँ 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप ले लिया मैंने, कोई फर्क नहीं इससे। देन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, डॉट इनटू कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आई का आई के साथ करूँगा तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, जे का जे के साथ करूँगा प्लस 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 4 3 कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। के का के साथ करूँगा प्लस माइनस माइनस 6 3 18, ठीक है। 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 माइनस 18 कितना आ गया 0 आ गया। वो कह रहा है डॉट इनटू में 0 आ जाए, लेकिन इसका इनवर्स का मतलब वो एक तरीके से प्रतिलोम, इसका मोड ऑफ
जब ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 आई है, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 0 दे रखी थी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ से इसकी वैल्यू 0 ही निकले, आवश्यक नहीं है। तो ये देखिए इसके मोड ऑफ की वैल्यू निकाल के देखते हैं, कैसे निकालोगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 4 20 और 9 कितने हो गए 29। के 0 के बराबर है, ये बराबर नहीं है 0 के लिए, लेकिन आपका ये वैल्यू तो 0 के बराबर दे रखी थी। इसका इनवर्स मोड ऑफ इस तरीके से मान के चलना, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन ये तो 0 के बराबर गिवन था आपको क्वेश्चन में। ये प्रूफ कर दिया, वेक्टर बी पे भी प्रूफ कर दो। वेक्टर बी मोड ऑफ सच दैट लिख देना इसी प्रकार, सच दैट निकाल दो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 और 9 45, 45 और 9 कितने हो जाएंगे 53, रूट में 53 53। तो ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा, बट वेक्टर बी 0 के बराबर दे रखा था। ये प्रूफ करना था इसका रेसी इनवर्स जो है, यानी मोड ऑफ में आपका ये, इसकी वैल्यू तो 0 है लेकिन इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई आवश्यक नहीं है, लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी क्रमशः ए के पॉइंट ये दे रखे हैं, बी के पॉइंट ये दे रखे हैं और सी के पॉइंट ये दे रखे हैं, तो ट्रायंगल एबीसी का यानी एंगल है, ये एंगल बी निकालना है। बीच में जो होता है उसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है, एबीसी पे कौन है, एंगल बी फाइंड आउट करना है। और एंगल एबीसी सदिशों यानी वेक्टर्स, वेक्टर बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच का कोण है। दो सदिशों, दो वेक्टरों के बीच का कोण आपको पता ही है, कॉस थीटा बराबर के वेक्टर ये डॉट इनटू वेक्टर बी ये वाला अपॉन में इसका मोड ऑफ इनटू इसका मोड ऑफ, ये फॉर्मूला पता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने दे दिया है ये वैल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेक्टर ए बी ए निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले बी ए निकालोगे। इसका एक फॉर्मूला होता है जो स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही, आई जी और के साथ ले लेना। ठीक है, इसमें से सेकंड को इसको घटाओगे, ये देखिए आई वाले पहले को घटा लो, पहले को आई बोलते हैं, दूसरे को जे और तीसरे को के बोलते हैं। एक में से आप इसको -1 करोगे, बी वाले फंक्शन में से करना है ना, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आई की वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस लगाना है। सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है, ये देखिए इसका सेकंड फंक्शन लूँगा 2, माइनस करना, बी का सेकंड फंक्शन कौन है 0, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी जे की, प्लस के की वैल्यू चाहिए ना, के की वैल्यू चाहिए तो तीसरा फंक्शन लो, क्योंकि के तीसरे फंक्शन पे आता है। तीसरा फंक्शन कौन है 3, ए का तीसरा फंक्शन हो गया माइनस, बी का तीसरा फंक्शन कौन है 0, ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली आपका क्या निकला, एक और एक 2i प्लस 2j और क्या हो जाएगा प्लस के 3k आ गया। ठीक है, तो मुझे इसके मोड ऑफ की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं इसका मोड ऑफ। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17 रूट 17। ठीक है, अब किसकी ज़रूरत है, अब बी सी की। वेक्टर बी सी बराबर कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। क्लियर है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। वेक्टर सी, तो ये देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वेक्टर सी की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसका पहला फंक्शन कौन है 0 माइनस, इसका पहला फंक्शन कौन है -1, माइनस करूँगा तो +1 हो जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी आई की, प्लस जे की वैल्यू लेने के लिए सेकंड फंक्शन को लेंगे, इसका सेकंड फंक्शन कौन है 1 माइनस, इसका सेकंड फंक्शन कौन है 0 प्लस के की वैल्यू लेने के लिए तीसरे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, सी का तीसरा फंक्शन कौन है 2 माइनस, इसका तीसरा फंक्शन कौन है 0 0। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी आई प्लस जे, कैप आप खुद लगा लेना, प्लस 2k।
वेक्टर बी सी की वैल्यू आ गई आपकी। इसके मोड ऑफ की वैल्यू निकाल लो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6, रूट की 6 आ गई। क्लियर है। अब आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी एंगल निकालने के लिए? इसका और इसका डॉट इनटू चाहिए ना। बी सी एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट इनटू अपॉन में मोड ऑफ ये अपॉन मोड ऑफ ये। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ये वाली 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट इनटू इसकी वैल्यू कितनी थी? i प्लस j प्लस 2k। निकाल लो यहाँ से। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 2 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर है। देन तो थीटा निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू डॉट इनटू दो वेक्टर का डॉट इनटू जो गिवन है आपको जो निकाले हैं अपॉन इनका मोड ऑफ। यही होता है फॉर्मूला। स्टार्टिंग में बताया था। इनका डॉट इनटू कितना निकाला था हमने? 10। इसका मोड ऑफ कितना निकाला था हमने? √17 इंटू इसका मोड ऑफ कितना निकाला था? √6। इतना क्लियर है। तो थीटा निकालोगे तो कॉस उधर किसका हो जाएगा? इनवर्स का। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन 17 छिंग कितने होते हैं? 102। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 16 है। दर्शाइए कि शो करना कि बिंदु ए बी और सी संरेख यानी कोलिनियर है। कोलिनियरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको? कोलिनियरी कंडीशन यानी संरेख की कंडीशन बताई थी। कोई भी दो वेक्टरों का सम किसी तीसरे वेक्टर के मोड ऑफ के सम के बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। तो करते हैं हम। सबसे पहले ए बी, बी सी और सी ए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का फॉर्मूला क्या है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। क्लियर है। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कर लो। वेक्टर बी, वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? चलो इसमें आई जे और के लगा देना। ठीक है। 2i प्लस 6j प्लस 3k। माइनस करूँगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 1i, माइनस का 2j, माइनस का 7k। आई जे और के साथ लगा देना। माइनस लगा रहा हूँ, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, सभी माइनस के हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2i में से 1i गया तो 1i, 6j में से 2j गए तो प्लस के 4j, 3k में से प्लस के 3k और माइनस के 7k। कितने बचेंगे? माइनस के 4k। क्लियर है। ये आपका ये आ गया वेक्टर ए बी। इसका मोड ऑफ चाहिए। देन मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका मोड ऑफ। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के 16, 16 32 और 1 कितने हो गए? 33। क्लियर है। तथा एंड अब ए बी हो गया। अब बी सी निकाल लो। तो वेक्टर सी में से वेक्टर बी माइनस करते हैं तो डायरेक्ट माइनस कर दूं। सी में से बी माइनस कर रहा हूँ। पहले में से पहले माइनस करोगे, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आई और सेकंड जे की वैल्यू होती है। 10 में से 6 माइनस करोगे तो, क्योंकि आप सी में से बी माइनस कर रहे हो ना, 10 में से 6 माइनस करोगे तो प्लस के 4 जे, माइनस 1 में से -3 माइनस करोगे तो -1 और -3 माइनस के 4 जे हो जाए, 4 के हो जाएंगे। क्लियर है। इसका मोड ऑफ निकाल दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया? √33 आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सी ए और निकालना है तथा वेक्टर सी ए निकाल लो। वेक्टर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं ना, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर सी माइनस करोगे। ए में से सी माइनस करना है। पहले फंक्शन को माइनस करोगे तो आई की वैल्यू आएगी, दूसरे फंक्शन को माइनस करोगे तो जे की, और तीसरे फंक्शन को माइनस करोगे तो के की। 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस के 4 आई, कैप आप खुद लगा लेना। ठीक है। 2 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस के 8,
जे, और 7 में से -1 माइनस करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8 के। क्लियर है। देन इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, -4 का स्क्वायर प्लस के 16, -8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 4 से कट रहे हैं, 4 कॉमन ले लो, डायरेक्ट कर दूंगा जल्दी हो जाएगा। 4 कॉमन ले लोगे तो 4 चौक 16, 4 से कितने कटेगा 4 एकम, 4 2 4 5 24, 16 बार, ये भी 16 बार। ठीक है, 4 का रूट कितना होता है 2 बार निकाल लूँगा अंडर रूट में, इन सभी को जोड़ दो, 16 16 32, मैंने 4 से काटा था इसे 16 बार। ठीक है, 4 चौक 16, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, देखो एक में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। 1 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे ना, माइनस के 2 आएंगे। 2 में से 10 माइनस करूँगा तो माइनस के 8। ठीक है, 7 में से 1 माइनस करूँगा तो प्लस के 8 माइनस करूँगा। अब ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा। कैसे सॉल्व कर लेना, इनको जोड़ देना, कैसे भी आपकी जैसी इच्छा हो वैसे सॉल्व कर लेना। 4 का रूट कितना हो गया 2, 16 32 और 1 कितने हो गए 33। ठीक है, अब ये देखिए इसमें देन वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है √33, वेक्टर बी सी की वैल्यू कितनी है √33, वेक्टर सी ए की वैल्यू कितनी है 2√33। संरेख होने पर यानी कोलिनियर होने पर कंडीशन क्या होती है, किन्हीं दो का मोड ऑफ का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, √33 2√33 होते हैं कि नहीं होते, यानी वेक्टर ए बी का मोड ऑफ प्लस वेक्टर बी सी का मोड ऑफ इक्वल टू √33, और इसकी वैल्यू कितनी है √33 2√33 इक्वल टू 2√33 किसकी वैल्यू है इसकी, अतः संरेख है, लिख देना कोलिनियर। क्लियर है, यानी संरेख है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 दर्शाइए सो दैट सदिश वेक्टर दे रखे हैं, इसे वेक्टर ए मान लेना, इसे वेक्टर बी मान लेना, इसे वेक्टर सी मान लेना। एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल किसी चीज़ों की रचना करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, इस टाइप से होता है। यानी किन्हीं दो का होल स्क्वायर सम इक्वल टू थर्ड के इक्वल होता है, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। सबसे पहले वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हमने लेट कर लिया है। सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालेंगे, कैपिटल में मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैपिटल मान ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो वेक्टर ए बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए से निकालोगे, बी में से ए घटाओगे, बी में से ए घटाओगे तो क्या आएगा, बी का ये रहा, इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 में से -2 माइनस करोगे तो -1 का ही बचेगा। कैप आप खुद लगा लेना। इसमें से -3 जे में से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बी में से माइनस कर रहे हैं ना, -3 में से और +1 गए तो माइनस के 2 जे बचे। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ये माइनस हो जाएगा -5 और माइनस का 1 माइनस के 6 के हो जाएगा। इसका मोड ऑफ निकाल लो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -6 का स्क्वायर 36, 4 40 और 1 कितने हो जाएंगे 41, √41। रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर इक्वल टू 41 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी के बाद बी सी चाहिए, वेक्टर सी में से वेक्टर बी घटाते हैं, ये फॉर्मूला होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, अब ये देखिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी निकालोगे, सी में से बी माइनस करोगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2i, और -4 जे में से आपको क्या माइनस करना है, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 जे करोगे तो -4 जे में से ये प्लस का 3 जे करोगे तो माइनस का जे बचेगा। ठीक है, और -4 के में से माइनस करोगे से तो प्लस हो जाएगा, -4 के प्लस के 5 के कितना बचेगा, प्लस का 1 के बचेगा,
ठीक है, इसका मोड ऑफ निकाल लो। मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 और ये कितना हो जाएगा 6, रूट 6, रूट हटाओगे स्क्वायर लगा दोगे 6 आ गया। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना। सच दैट इसी प्रकार निकाल दो आप। क्या रह गया, बी सी हो गया, सी ए रह गया। करोगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की कितनी है 3, 2 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस 1 का ही बचेगा। अब माइनस जे में से आप माइनस इसे करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 जे में से 1 जे गया तो प्लस के 3 जे बचा। अब यहाँ पे आप ए में से सी माइनस कर रहे थे ना, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे प्लस का 4 के और 1 के कितना हो जाएगा 5 के, यहाँ पे 5 के लिख दोगे। माइनस करना आना चाहिए, इसका मोड ऑफ निकाल लो। मैग्नीट्यूड माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 1 10 और 25 कितने हो गए 35, रूट 35, रूट हटाओगे स्क्वायर लगा दोगे 35। इक्वेशन क्या आ गई थर्ड। भाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये चेक करो, ये देखिए 35 और 6 कितने होते हैं 41 होते हैं, इसके बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ पे 41 कौन कौन बना रहा है, इन दोनों का सम, ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी बी सी का मोड ऑफ का स्क्वायर प्लस सी ए के मोड ऑफ का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, यानी 35 और 6 कितने हो गए 41 किसके आ रहा है ए बी का स्क्वायर, जो कि किसकी फॉर्म है राइट एंगल ट्रायंगल की है, हेंस प्रूफ लिख देना, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करते हैं, समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये प्रूफ करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, लैम्डा ए वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो कौन सा होगा। तो लैम्डा ए वेक्टर ए से ही निकाल लो और इस वेक्टर ए का, ठीक है, मैग्नीट्यूड दे रखा ए और ए एक अदिश है, तो कैसे करोगे लैम्डा ए वेक्टर ए। तो ये देखिए लैम्डा ए वेक्टर ए एक यूनिट है इक्वल टू 1, इसका मतलब यही होता है एक मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, इस पे मोड ऑफ लगा दो स्क्वायर लगा दो, एक मात्रक सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे यानी इस तरीके से निकल के आएगा, एक का एक ही होता है, इसको अलग अलग कर दो, लैम्डा पे भी मोड ऑफ आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर ए पे भी ये आ जाएगा इक्वल टू 1। अब वेक्टर ए का मोड ऑफ कितना दे रखा है, यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है ए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ए, और ये तो एक शून्येतर है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ए, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा डिवाइड, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा मोड ऑफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड में लैम्डा, यहाँ पर राइट आंसर होगा।